गिराऊंगा तब तक कमेंट और बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या उम्मीद इस बार की चारधाम यात्रा से जता रहे हैं? देखिए दिव्या जी, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए यात्रा का शुभारंभ होना बहुत अच्छा संकेत है। पिछली बार 55 लाख से ज़्यादा यात्री सरकारी आंकड़ों में यहाँ आए। आर्थिकी के लिए भी रहा, श्रद्धालुओं के लिए भी सही रहा, मगर जो पिछले अनुभव थे, यदि उसमें सुधार होगा तो ये 55 लाख से करीबन 70-75 लाख जाने की संभावना है, जैसे न्यूज़ से पता लग रहा है। अब सवाल खड़ा होता है, पिछली बार यात्रा की अव्यवस्थाएं, सरकार ने जरूर कहा कि हमारी यात्रा सफल रही, 55 लाख लोग आए, मगर जितने भी यात्री आए वो रजिस्ट्रेशन के मामले में बहुत उन्होंने आपत्तियां दर्ज करी। और ऋषिकेश से जो जाम लगा, सरकार की सारी व्यवस्थाएं टाएं टाएं फिस हुई। फिर सरकार ने यात्रियों को जो फिरकी बनाया, वो ऋषिकेश नेपाली फार्म से भान्यावाला, भान्यावाला से डोई होते हुए तुम्हारे को नटराज चौक, और फिर नटराज चौक से भी घुमा दिया, फिर पशुलोक, फिर पशुलोक से फिर यमकेश्वर से होते हुए वहां निकाल रहे। कहने का मतलब है मात्र 15 मिनट का सफर ऋषिकेश में 2.5 से 3 घंटे लगा। उससे क्या हुआ, बड़े अखबारों के माध्यम से उत्तराखंड की बड़ी चिचीली हुई। रही बात दूसरी, केदारनाथ में 7-7 घंटे का जाम, जबकि ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पाई। पिछली यात्रा में हर जगह सड़कों का टूटना रहा, जिससे यात्री सड़कों पे फंसे रहे। बहुत अफरा तफरी में चीज, पानी की बोतलें महंगी मिलना, खाना महंगा मिलना। चलो ये पिछले साल की बात है। अभी वर्तमान में दिव्या, इस समय नीलकंठ यात्रा चल रही है, कावड़ है। हरिद्वार में आज से ठीक 3 दिन पहले जो नजीबाबाद से लोग आ रहे थे, वो हरिद्वार पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे उनको। सरकार को बोलना पड़ा कि जो नजीबाबाद वाले रास्ते से आ रहे हैं वहाँ सरकारी कार्य चल रहा है, सड़कें संकरी हैं, कृपया आप जो है उस रास्ते को ना पकड़ें, यानी कि मेरठ के रास्ते से आए। कहने का मतलब है पिछले साल के बाद इस साल अभी तक धरातल पे ना तो श्यामपुर खदरी का पुल ठीक हुआ जी, ना यमकेश्वर का जो सिंचाई विभाग वाला रोड है बसुलोक वाला, उस रोड का चौड़ीकरण हुआ। वैकल्पिक व्यवस्था वहां पे भी ठीक नहीं है। और अभी जब सही नहीं है, जब यात्रा पीक पे आएगी तो जो पिछली बार का अनुभव यात्रियों को था, सेम अनुभव उसी तरीके का होगा। कौन डॉक्टर होगा? हर यात्रा में हार्ट अटैक से, ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों की मृत्यु होती है। इस पर अभी तक कौन स्पेशल डॉक्टर जो है बद्रीनाथ केदारनाथ में तैनात किया जाएगा, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ना सरकार बताने को तैयार है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड हर वर्ष इन 24 वर्षों में जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें हर वर्ष आप देखेंगी अव्यवस्थाओं का अंबार लगता है। हर यात्रा में सरकार कहती है हम बहुत सुदृढ़ करेंगे, जो भी कमियां रह गई इसमें सुधारीकरण करेंगे, मगर अभी तक सरकार की तरफ से यात्रा में क्या सुविधा सरकार ने बढ़ाई है, क्या सड़कों का चौड़ीकरण किया है, क्या श्यामपुर में पुल की व्यवस्था की है। कहने का मतलब है हमें डर लगता है कि अब की बार फिर कहीं वो स्थिति ना आए कि जरा सी बरसात हो और फिर सड़कें जाम और यात्री परेशान, क्योंकि 75 लाख से ज्यादा आदमियों के आने की संभावना महसूस हो रही है। और जब हम 44-50 लाख लोगों को ही सही तरीके से यात्रा नहीं करा पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये दिव्य और भव्य ये सब धरा का धरा महसूस हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यात्रियों को ध्यान रखते हुए इस यात्रा को सुचारू चलाए, ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो। मगर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से मजबूर है। ये सुविधाओं की जगह कम, कमीशनबाजी में ज्यादा है, जिस कारण उत्तराखंड के अंदर इन 1 वर्षों में, देखिए बड़ी चिंता का विषय है, केदारनाथ में सोना चांदी कैसे हुआ इस पे कुछ नहीं, कौन QR कोड लगा के पकड़ा गया कोई इसका पता नहीं। कहने का मतलब है अपनी अव्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी
इस बार ना उलझे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, पिछली बार की जो यात्रा थी, उससे पहले की जो यात्रा थी, क्योंकि कोविड काल के बाद से बड़ी बड़ी यात्राएं रही हैं आंकड़ों के लिहाज से, इस बार आपका एनालिसिस क्या कहता है उन यात्राओं के मुकाबले? इस बार तो यात्रा बहुत ज़्यादा आंकड़े पार करेगी, ऐसा विश्वास है, क्योंकि सड़कें लगभग ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ सड़कों का पिछली बरसात में, और कर सही कर दी गई है। जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी सरकार सही करेगी।